इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए। आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर, एक देश के अंदर घुसकर आप बाकायदा हमला करेंगे, आप बाकायदा, मैं कह रहा हूं, आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करेंगे, लेकिन है तो वो पाकिस्तान सरकार के। अगर हमारे देश के अंदर कोई हमला करे और कहे आतंकवादी ठिकाना है, तो हम भी पलट के हमला करेंगे। आप याद कीजिए ईरान के ऊपर क्या किया था। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया पहले दिन सरप्राइज। उस सरप्राइज में ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन 18 घंटे बाद जो ईरान ने हमले करने शुरू किए, उसमें इजराइल की तबाही सारी दुनिया ने देखी। तो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के अंदर अगर आप हमला करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पलट के हमला नहीं करे। पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और उन्होंने सीधे हमारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया, हमारा नुकसान हुआ। अगर कुल मिलाकर के भी आप बात करें, इतना नुकसान हमारा बड़े युद्ध में भी नहीं होता जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। सरकार ने आज तक गिरे हुए एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बताई, ना उनका नहीं बताया। फिर आ गया पाकिस्तान का एक दावा। पाकिस्तान ने दावे करने शुरू कर दिए कि उसने हमारे इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए, इतने राफेल गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हुआ क्या इस मामले को लेकर? सरकार की तरफ से तो ऑफिशियली कोई बयान दिया नहीं गया। मोदी सरकार ने न सिर्फ शुरू से झूठ बोला, बल्कि ताजे खुलासे से साफ है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और इन्हीं के कारण हमारी भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर कैप्टन शिव कुमार के सनसनीखेज खुलासे के अनुसार भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के दौरान भारत के राजनीतिक नेतृत्व की बाध्यता के कारण लड़ाकू विमानों को पहले जब उन्होंने बालाकोट किया था तब भी भारत का नुकसान हुआ था। हमारा एक विमान पाकिस्तान में गिरा था, एक पायलट पकड़ा गया था और भारत में हमारी मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया था, जिसमें 6-7 हमारे बहुत जरूरी लोग शिकार हो गए। तो उस बार भी यही हुआ, लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उसमें दब के खत्म हो जाता है और दुनिया ये सब सच को जानती है। तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र। आप ध्यान है 2019 का चुनाव रफाल के ऊपर ही लड़ा गया था और आज वो रफाल नीचे गिरा हुआ है और किसी को ये नहीं पता है कि कितने गिरे हैं और सरकार बताना भी नहीं चाहती है। जैसा कि उड़ती उड़ती खबर भी आई थी कि रफाल कंपनी के यहाँ एग्जीक्यूटिव्स या जो ऑफिसर्स आए थे, डेलीगेशन आया था ये मलबा वगैरह का इंस्पेक्शन करने, तो कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया। पाकिस्तानी पत्रकार है अजीम चौधरी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 5 हवाई जहाज गिराए हैं, उसमें वो 2 हवाई रफाल की बात कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा जो पायलट्स थे उनके डेजिग्नेशन, उनका बैच नंबर जो सर्विस नंबर होता है और नाम और किस हॉस्पिटल में घायल अवस्था में दाखिल है वो 5 ऑफिसर्स, वो उन्होंने बताया था। ऐसा मालूम पड़ा है कि एक साथ चीन के और पाकिस्तान के मिला के कई जहाज थे जो झपट्टा मारने को बैठे थे तैयार। जैसे ही हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ वैसे ये कार्रवाई हुई और उसी दिन हमने ये जहाज खोए। एक अधिकारी ने तो ये भी सुना है शुरू में इंडिया टुडे टीवी पर जब ये कह दिया गया था कि 2 राफेल गिरे हैं, ये कहा था और उसके बाद पूरा वो वीडियो गायब हो गया। कल्पना कीजिए कि ये सब अगर कांग्रेस के टाइम में हुआ होता और निकल के आता, तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ट्रॉल्स और टीवी चैनल्स आसमान में खड़े होकर, छत पर खड़े होकर सवाल पूछते सरकार से कि आपके चलते हमारे जेट्स का नुकसान कैसे हो गया, आपने गलत फैसला कैसे लिया। लेकिन आज कैप्टन शिव कुमार का बयान आने के बाद गोदी मीडिया में खामोशी है और ट्रॉल्स इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन खुल के नहीं बताया जाएगा कि हमारी गलती की वजह से हमारे जेट्स गए हैं और वो जेट्स जो गए हैं ना, वो हमारे आपके पैसे से खरीदे गए थे। कोई 1000, 1500 और 5000, 10,000, लाख, 2 लाख में जेट्स नहीं आते हैं, करोड़ों के जेट्स होते हैं। तो वो भी नुकसान है और ये भी नुकसान है कि जंग के माहौल में हमारा परसेप्शन गड़बड़ हुआ। सुशांत सिन्हा का तो मानना है कि आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 5, कम से कम 5 एयरक्राफ्ट जो है उनका नुकसान हुआ है, जिसमें मोस्ट मॉडर्न जो रफाल हमने खरीदा था फ्रांस से वो भी शामिल है। और इस रूप में वो कहते हैं कि 1971 के बाद, 1971 के बाद हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की, अपनी लीडरशिप को बहुत बोल्ड और बहुत मजबूत बनाकर पेश करने की कोशिश की, वो भी अपने आप में शर्मनाक है। आपने गलती की, लेकिन आपने गलती नहीं मानी। आपने गलती की, आपने एयरफोर्स के हाथ पांव बांध दिए, जबकि एयरफोर्स ऑफिसर्स ने निश्चित रूप से यह सुझाव दिया होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो खतरा यह है कि पाकिस्तान सीधा हमारे ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि उसकी हमला करने की ताकत पर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं। हम वहां हैं, सरप्राइज पहले दिन का अटैक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और हमारे विमानों पर, हमारे जेट्स पर हमला करेंगे। ये बात निश्चित तौर पर आईएएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने कही होगी, लेकिन सरकार पता नहीं क्या चाहती थी। आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर, एक देश के अंदर घुसकर आप बाकायदा हमला करेंगे, आप बाकायदा, मैं कह रहा हूं, आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करेंगे, लेकिन है तो वो पाकिस्तान सरकार के। अगर हमारे देश के अंदर कोई हमला करे और कहे आतंकवादी ठिकाना है, तो हम भी पलट के हमला करेंगे। आप याद कीजिए ईरान के ऊपर क्या किया था। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया पहले दिन सरप्राइज। उस सरप्राइज में ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन 18 घंटे बाद जो ईरान ने हमले करने शुरू किए, उसमें इजराइल की तबाही सारी दुनिया ने देखी। तो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के अंदर अगर आप हमला करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पलट के हमला नहीं करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको मारेंगे और ये कहें कि नहीं, वो नहीं मारेगा।
अगर आप किसी को मारने जाते हैं तो आपको इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि वो भी पलट के आपको मारेगा। यह नहीं हो सकता किसी को एक थप्पड़ आप मार दीजिए और उसके बाद जब वो मारे तो आप कहिए नहीं नहीं ये गलत है। आप मारेंगे तो पलट के आदमी मारेगा। अगर मारने गए हैं तो तैयारी करके जाइए। ये जंग का पहला रूल होता है कि सरकार तो बोल नहीं रही है, संसद का सत्र नहीं बुलाती है, विपक्ष की बैठक नहीं बुलाती है, ना बताती है कि क्या हुआ, पूरे इसका हासिल क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, और क्या उसमें नफा नुकसान हमें क्या रहा वो तो बता नहीं रही है। लेकिन कभी सीडीएस साहब बोल देते हैं, कभी जयशंकर साहब बोल देते हैं, और तो और उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी भी बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। तो उनमें इसी कड़ी में जो शिव कुमार साहब बता रहे हैं वो उनको बताया गया बताने के लिए, क्योंकि सारे देश में और दुनिया में ये सवाल है कितने रफाल गिरे और गिरे तो क्यों गिरे। तो उसको कवर अप करने के लिए शिव कुमार साहब से ये कहा गया कि भाई आप ये कहिए कि हमें तो सरकार ने हाथ बांध रखे थे, इस वजह से रफाल गिर गए, अदरवाइज ना गिरते। अगर सरकार सेना को खुली छूट देती तो रफाल ना गिरते, क्योंकि हम अपने हिसाब से पूरा ऑपरेशन करते। अब वो पड़ गया उल्टा। इन्होंने बोल तो दिया था रफाल को छुपाना है, और रफाल को क्यों छुपाना है? क्योंकि चौकीदार चोर है, जुड़ा हुआ है उसके साथ। आप ध्यान है 2019 का चुनाव रफाल के ऊपर ही लड़ा गया था, और आज वो रफाल नीचे गिरा हुआ है और किसी को ये नहीं पता है कि कितने गिरे हैं, और सरकार बताना भी नहीं चाहती है। जैसा कि उड़ती उड़ती खबर भी आई थी कि रफाल कंपनी के यहाँ एग्जीक्यूटिव्स या जो ऑफिसर्स आए थे, डेलीगेशन आया था ये मलबा वगैरह का इंस्पेक्शन करने, या तो कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया। कंफर्म्ड है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो सोशल मीडिया पे पढ़ा वो बता रही हूँ यहाँ पे। तो उनको बताया नहीं गया, तो शिव कुमार साहब ने जो कहा वो उल्टे और गले में पड़ गया कि सरकार इतनी दखलंदाजी कर रही थी और मोदी जी ये कह रहे थे, क्योंकि झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं अजीम चौधरी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 5 हवाई जहाज गिराए हैं, उसमें वो 2 हवाई रफाल की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा जो पायलट्स थे उनके डेजिग्नेशन, उनका बैज नंबर जो सर्विस नंबर होता है, और नाम, और किस हॉस्पिटल में घायल अवस्था में दाखिल है वो 5 ऑफिसर्स, वो उन्होंने बताया था। लेकिन आज तक किसी को कोई कुछ नहीं पता है। वो पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से आया और दुनिया में चल रहा है वो, लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई चू नहीं है, क्योंकि एक तो डर लगता है सबको। या जो हमारे जहाज जो भी उसमें मिग वगैरह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 82 हवाई जहाज 6 और 7 की दरमियानी रात में एक साथ उड़ाए गए थे, तो उनमें जो गिरे हैं उनमें मिग भी गिरे हैं और मिराज भी गिरा है, एक एसयूवी, कई तक 5 बता रहे हैं कि करीब गिरे हैं। वो क्यों गिरे हैं? क्योंकि आपने जो उड़े और आपकी क्योंकि तैयारी नहीं थी। जो आपके साहनी साहब हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अजय साहनी है या उनका नाम क्या है, तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं, जो एयर वॉरफेयर है, जो आज की दुनिया का नया नॉर्म है कि यही होंगे, जो हमने ईरान और इजराइल के वॉर में भी अभी देखा, तो उसमें भी सामने आया है कि हमारी जो तैयारियां थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे रफाल भी और सारे जेट उड़ गए और उधर से उन्होंने उन्हें जैम कर दिया, और रफाल के उसको पता ही नहीं है पायलट को कि मेरा जैम हो गया है हवाई जहाज, और उन्होंने मार गिराया। 300 किलोमीटर के अंदर तक मार गिरा रहे थे वो, और आपको ध्यान होगा कि 300 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने उड़ाने बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने उस दौरान में। ये भी इधर उधर की बातों से टालने की इसको बहुत कोशिश हुई, लेकिन सारी दुनिया से ये खबर इतनी जोर से आ रही थी और पाकिस्तान को इसका फायदा मिल रहा था कि ये छुपा पाना बहुत मुश्किल। अब जब ये बात आई है, जो हमारे इंडोनेशिया में तैनात रक्षा अटैची ने ये बात एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने के जवाब में कही है, और ये पुष्ट किया है कि हाँ हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन उसने उसके आगे बढ़ के कारण भी बता दिया जो अस्पष्ट था, लेकिन उसको इस आधिकारिक तौर पर कह पाना मुश्किल था। अब वो आधिकारिक तौर पर हमारे सामने है कि ये इसलिए हुआ कि ये फैसला राजनीतिक था। पहले जब उन्होंने बालाकोट किया था तब भी भारत का नुकसान हुआ था। हमारा एक विमान पाकिस्तान में गिरा था, एक पायलट पकड़ा गया था, और भारत में हमारी मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया था जिसमें 6-7 हमारे बहुत जरूरी लोग शिकार हो गए। तो उस बार भी यही हुआ, लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उसमें दब के खत्म हो जाता है, और दुनिया ये सब सच को जानती है। तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र बन चुके हैं, और इसी तरह के फैसलों से हो रहे हैं। अब इस फैसले से पता लगता है कि आपने
आनन फानन में सोशल मीडिया पर जो आपने दुनिया भर का और मीडिया में जो प्रचार कर रखा है कि हम महाबली हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान को, पिछली सरकारें कमजोर थी, हम बड़े सहजोर हैं, ये जो आपने एक फर्जी इमेज पैदा कर रखी है, इसके चलते आपने बालाकोट में गलती की और फिर गलती की, और आप भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि आपका रास्ता देश के हित के लिए नहीं है, अपने निजी और पार्टी के प्रचार के हित में है। अगर हम अपने देश में अपनी सरकार, अपने मीडिया से सच नहीं पाएंगे तो इधर उधर तलाशेंगे और उसके जाहिर शिकार होंगे। अगर कल हमारे खिलाफ कनाडा में एक केस है, हमारे खिलाफ अमेरिका में एक केस है, ये केस जो है इस बारे में है कि हमने उनके देश की सीमा में कोई ऐसी कार्रवाई की जिसको आपराधिक कहा जाता है, हिंसक कार्रवाई थी, एक जगह तो एक व्यक्ति के मारने की। इसके जवाब में कनाडा अगर भारत में कहे कि हम आतंकवादी ठिकाने पर, जिसको वो गलत समझता है, हमला करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कनाडा को हमला करने देगा? तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है, वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। जो हमारे देश के सैनिक नेतृत्व में काम कर चुके गंभीर लोग हैं, वो नहीं जो टेलीविजन पे हल्ला मचाने के लिए आते हैं और 5,000-6,000 रुपए का पैकेज लेके इधर से उधर शो बना। दोस्तों, आखिरकार वो सच सामने आ ही गया जिसकी अब तक पर्देदारी थी। लेकिन जिस तरह से ये सच सामने आया है, यकीन जानिए, ना तो ये 125 करोड़ का महान देश इस तरह से इस सच के आने को डिजर्व करता था, ना ही हमारे देश की महान सेना। आखिर कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में, इसको लेकर मीडिया ने रिपोर्ट छापी तो उनको एंटी नेशनल कह दिया गया। विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने सवाल पूछे तो उनको पाकिस्तान परस्त कह दिया गया। लेकिन अब जो जानकारियां निकलकर आखिरकार स्वीकारी जा रही हैं, वो न केवल इस सरकार के सामने क्वेश्चन मार्क लगा रही है, बल्कि अब इस सरकार से यह भी पूछने पर हमको विवश कर रही है कि क्या इस सरकार की गलती की वजह से भारत की वायुसेना को ये लॉस झेलना पड़ा। और ये स्वीकारोक्ति, ये बात जब से इंडियन नेवी ने बोली है दोस्तों, इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार ने बोली है, तब से सरकार की हालत खराब हो गई है। स्थितियां ये हो गई हैं कि भारत के दूतावास, इंडोनेशिया में भारत के दूतावास को इस पूरे मसले को लेकर बाकायदा सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा कहा गया था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को हमने निशाना नहीं बनाना है, इसीलिए ये सारा लॉस हुआ। क्योंकि इंडोनेशिया के सेमिनार में भी वो बातें उठी जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए, इतने लड़ाकू विमान गिरा। मोदी सरकार ने न सिर्फ शुरू से झूठ बोला, बल्कि ताजे खुलासे से साफ है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और इन्हीं के कारण हमारी भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर कैप्टन शिव कुमार के सनसनीखेज खुलासे के अनुसार भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के दौरान भारत के राजनीतिक नेतृत्व की बाध्यता के कारण लड़ाकू विमानों को खो दिया। बेसिकली राम प्रकाश जी, हुआ क्या कि पाकिस्तान की सेना पे तो किसी तरीके का कोई चेक नहीं था। उनको तो ये था कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हो, चाहे सिविलियन पे, उनको तो रिटेलिएशन फुल फोर्स के साथ करना था। और हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये थी कि हमें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल, हमारी जो सेनाएं हैं वो राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है। राजनीतिक नेतृत्व उनको एक टास्क देता है। तो इस केस के अंदर टास्क ये था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना है। वो आईबी की रिपोर्ट्स होती है, पता है आपको, 20 टारगेट दिए गए थे, फिर ये सिलेक्ट किया गया कि इन पे हिट करो, तो वो उस पे हिट करने के लिए तैयार थे, उसी पे हिट किया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और उन्होंने सीधे हमारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया और हमारा नुकसान हुआ। अगर कुल मिलाकर के भी आप बात करें, इतना नुकसान हमारा बड़े युद्ध में भी नहीं होता जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। सरकार ने आज तक गिरे हुए एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बताई, ना उनका मेक बताया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर पे फॉर्मली क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से विदेश मंत्रालय ने, उधर से ट्रंप ने, उधर से पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की थी 10 मई की शाम को 6 बजे, याद होगा आपको। उसके बाद 21 दिन के बाद 31 मई को अपने जो सीडीएस चीफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में इस बात का खुलासा किया कि हाँ, हमने कुछ एयरक्राफ्ट गंवाए, युद्धक विमान गंवाए, हमने टेक्टिक्स चेंज की, उसके बाद हमने फुल फोर्स के साथ अटैक किया और हम 100% सक्सेसफुल। यही थी ना बैकग्राउंड। अब उसमें एक कदम, उससे 31 मई को उन्होंने बोला सिंगापुर में, और 10 जून को जकार्ता में कैप्टन शिव कुमार ने बोला। कैप्टन शिव कुमार, कैप्टन जो होता है नेवी का रैंक, वो कर्नल अपने आर्मी में और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है, जैसा आपको पता है।
तो सीनियर अधिकारी है और हमारे रक्षा प्रतिनिधि है जकार्ता में। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें टास्क दिया जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, हमें केवल ये कहा गया था कि केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना है और उसी को हमने किया।